बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम ए सेल्यूलर लाइफ चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है वायरॉइड्स। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वायरॉइड्स के बारे में। तो हेडिंग हमने डाल दिया है वायरॉइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वायरॉइड को डिफ़ाइन करेंगे कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमने डाल दिया है डिफिनीशन का, और यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डिफिनीशन लिख दिया है वायरॉइड्स का। और ये क्या है? वायरॉइड्स आर स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूलर पार्टिकल। ये वायरॉइड जो हैं ये छोटे गोल शक्ल के सिंगल स्ट्रैंड वाले आरएनए के पार्टिकल होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड वाले आरएनए पार्टिकल होते हैं, विच काजेज डिजीजेज मोस्टली इन प्लांट। और ये बीमारियां काज करती है अक्सर पौधों में। वायरॉइड्स क्या होते हैं? छोटे से, वो ये वायरस से भी छोटे होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं। और ये किस चीज़ के बने होते हैं? सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं ये। और ये क्या करते हैं? पौधों में ज़्यादातर बीमारियां काज करती हैं। इसका अगर जर्नलाइज स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसा होगा। ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल। तो वायरॉइड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन हेडिंग हमारे पास क्या है? डिस्कवरी। कि वायरॉइड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया था? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था T.O. डाइनर इन 1971। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था T.O. डाइनर। इन्होंने 1971 में फर्स्ट ऑफ ऑल वायरॉइड को डिस्कवर किया था, बाई T.O. डाइनर इन 1971। तो ये हो गया इसका डिस्कवरी। नेक्स्ट वन हेडिंग हमारे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम देखेंगे किस चीज़ का? वायरॉइड का, कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हमने चंद पॉइंट लिख दिए हैं, इनको रिवाइज करते हैं, जो कि वायरॉइड के स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड हैं। तो इसमें फर्स्ट वन पॉइंट है, ये वायरॉइड क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड वाले आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट वन हेडिंग पॉइंट क्या है? सॉरी, बट लुक लाइक डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन अगर इनको देखा जाए तो ये डबल स्ट्रैंड की तरह दिखाई देते हैं। जिस तरह डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं उस तरह अपीयरेंस होता है इन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल का। कैसे होता है आगे हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है? साइज 239 से लेकर 400 न्यूक्लियोटाइड्स का साइज़ होता है। डिफरेंट वायरॉइड जो होते हैं उनका साइज़ डिफरेंट होता है। तो कैसे होता है? 239 न्यूक्लियोटाइड से लेकर 400 न्यूक्लियोटाइड तक इनका साइज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है? रॉड शेप। और ये वायरॉइड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होती हैं ये बाज़ औक़ात रॉड शेप में भी पाई जाती है, एक डंडानुमा शेप में भी पाया जाता है। जिस तरह हमने ये बना दिया है वायरॉइड का ये एक स्ट्रक्चर। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन एक रॉड शेप अरेंजमेंट है इसका। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है? नॉट कोड्स फॉर प्रोटीन। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है वायरॉइड का, ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या बना दिया है? एक स्ट्रक्चर बना दिया है वायरॉइड का। और ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है। किस चीज़ का? वायरॉइड का। वायरॉइड किस चीज़ से बना होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल से बना होता है, जो कि एक इन्फेक्शियस पार्टिकल के तौर पे काम करता है। वायरॉइड को हम ऑर्गेनिज्म में भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है? सेलुलर लेवल से होती है। और ये क्या है? ये तो जस्ट आरएनए का एक टुकड़ा है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसको हम ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, इसको आम अल्फाज में हम इन्फेक्शियस पार्टिकल का नाम दे सकते हैं। अच्छा, अभी स्ट्रक्चर को देखते हैं वायरॉइड का जो स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये एंड और ये एंड, ये दो क्लोज एंड जो है आरएनए के, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इन ये क्या है? ये राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है। तो इसको कहा जाता है टी एल, लेफ्ट टर्मिनल डोमेन। इसको क्या कहा जाता है? लेफ्ट टर्मिनल डोमेन। और ये क्या है? टी आर मतलब राइट टर्मिनल डोमेन। ये एंड क्या कहलाता है? राइट टर्मिनल डोमेन। और ये क्या कहलाता है? लेफ्ट टर्मिनल डोमेन। अच्छा, अब इसके बाद ये पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये सेंट्रल पोर्शन, इसको कहा जाता है सेंटर कंजर्व सेंट्रल कंजर्व रीजन।
इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल कंजर्व रीजन। इसको सिंपली CCR से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सेंट्रल कंजर्व रीजन। इस पोर्शन को सेंट्रल कंजर्व रीजन कहा जाता है। अब सेंट्रल कंजर्व रीजन के लेफ्ट साइड पे ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को कहा जाता है पैथोजेनेसिटी डोमेन। ये क्या कहलाता है? पैथोजेनेसिटी डोमेन। ये हो गया पैथोजेनेसिटी डोमेन। और इस साइड पे ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है वेरिएबल डोमेन। क्या कहलाता है? वेरिएबल डोमेन। अच्छा, तो ये होते हैं चंद रीजन वायरॉइड के स्ट्रक्चर के अंदर। ये क्या है? रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर है वायरॉइड का, और इसके लिए एक दूसरा नाम भी यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड। ये क्या कहलाता है? आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड। अच्छा, अब ये RNA अगर देखा जाए तो बाज़ जगहों पे यहाँ पे बेसिस के बीच में क्या होती हैं? पेयरिंग होती हैं, जो मैंने यहाँ पे भी चंद लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे भी चंद लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ये फोल्डेड रीजन जो दिखाई देते हैं, ये वाले हो गए, ये दिस वन, इन रीजन में नाइट्रोजीनियस बेसिस जो RNA के अंदर मौजूद होते हैं, उनके अंदर पेयरिंग नहीं होता। लेकिन ये स्मूथ रीजन, फ्लैट रीजन जो है, इनके बीच में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होता है। किस चीज़ का? नाइट्रोजीनियस बेसिस का। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ चुका होगा। इस रीजन में भी मैंने चंद बेस पेयरिंग दिखा दिए हैं। तो ये हो गया इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट वन पढ़ते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी और रिप्लिकेशन की। ये वायरॉइड डिजीज़ेस कैसे काज करती है प्लांट में, और साथ में अपने आप को रिप्लिकेट कैसे करती है। तो पैथोफिजियोलॉजी और रिप्लिकेशन ऑफ वायरॉइड जो है, इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने अगेन एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बना दिया है। इसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि वायरॉइड का पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है और साथ में इसका रिप्लिकेशन कैसे होता है। तो हेडिंग हमने डाल दिया है पैथोफिजियोलॉजी एंड रिप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिप्लिकेशन पढ़ेंगे कि ये अपने आप को रिप्लिकेट कैसे करता है। रिप्लिकेशन से मुराद ये है कि एक वायरॉइड जो है अपने आप से कैसे दूसरे कॉपीज़ बना लेता है। तो चलिए अब यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेल का स्ट्रक्चर बना दिया है, और ये सेल हमने लिया हुआ है कहाँ से? प्लांट से। तो ये क्या है? एक प्लांट सेल है। इसका ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है, और ये क्या है? न्यूक्लियस रीजन है। अब यहाँ पर हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फॉर एग्जांपल दिस वन इज वायरॉइड। ये क्या है? एक वायरॉइड है। अच्छा, अब ये वायरॉइड जो होते हैं, ये प्लांट के अंदर स्प्रेड कैसे होते हैं? तो प्लांट के अंदर एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसको प्लोएम कहा जाता है। उस प्लोएम टिश्यू के ज़रिए ये प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वायरॉइड आ चुका है, और ये आगे जा रहा है, सेल में एंट्री ले रहा है। तो ये वायरॉइड चला गया, और ये अंदर हो जाता है, एंटर हो जाता है सेल के अंदर एक पोर के ज़रिए, जो कि सेल वाल में मौजूद होती है प्लांट सेल का, जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो दिस वन पोर इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए जब ये अंदर चला जाता है, तो ये दो रीजन की तरफ चला जाता है। दो में से किसी एक रीजन की तरफ चला जाता है और अपने आप को रिप्लिकेट कर देता है। या तो ये एक ऑर्गेनेल की तरफ चला जाता है, जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की तरफ ये वायरॉइड चला जाता है, इसके अंदर अपने आप को रिप्लिकेट कर देता है। या आगे ये चला जाता है किस चीज़ की तरफ? न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये क्या हो जाता है? एंटर हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये वायरॉइड आ गया, या तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला गया, या कहाँ पे चला गया? ये प्लांट सेल के न्यूक्लियस में चला गया। जब प्लांट सेल के न्यूक्लियस में ये वायरॉइड चला जाता है, तो इसका ये सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो होती है, इसको कट कर दिया जाता है एक पॉइंट पे, और इससे इस तरह एक लीनियर फॉर्म में RNA बनाया जाता है। और इस RNA को फिर क्या कहा जाता है? टेम्पलेट RNA। तो इसके साथ मैं यहाँ पे कैपिटल T लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। तो ये क्या है? एक टेम्पलेट RNA। तो अब ये टेम्पलेट RNA जब इससे बन जाती है, और ये यहाँ पे कैसे इससे बनती है? ये वायरॉइड का सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर RNA जो है, ये क्या करता है? इस होस्ट सेल का मशीनरी यूज़ करके ये सब कुछ करवाता है। तो होस्ट सेल के एंजाइम को यूज़ करके ये सर्कुलर RNA को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है? टेम्पलेट RNA में। अब इस टेम्पलेट RNA को आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है एक अनदर RNA में, जिसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री RNA।
तो इसके साथ मैंने सी लिख दिया है। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। इस आरएनए से क्या कर दिया जाता है, इससे एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए से क्या मुराद है, मतलब इसके अंदर जो नाइट्रोजनियस या बेसिस या आप लोग ऐसा कहें कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं उनका पेयरिंग किस चीज़ के साथ, इनके साथ सेम होता है, जिस तरह डीएनए में होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करें कि गुआनिन किसके साथ अटैच होता है, ये अटैच हो जाता है साइटोसिन के साथ। और आरएनए में तो यूरासिल होता है और एडेनिन के साथ कौन थाइमिन की बजाय यूरासिल अटैच होता है। तो इस तरह की अरेंजमेंट यहाँ पे हो के इसे बनाया जाता है ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आरएनए। अच्छा, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आरएनए। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आरएनए को आगे यूज़ करके इसे अगेन क्या बनाया जाता है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाया जाता है आरएनए का। इसे क्या बनाया जाता है, टेम्पलेट आरएनए स्ट्रैंड, इसे अगेन बनाया जाता है। और फिर इस टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए को अरेंज करके इससे सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। और यही सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल जो हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है वायरॉइड्स। तो इसी तरह बहुत सारे वायरॉइड्स बनाए जाते हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू। ये क्या हो गया, वायरॉइड्स हो गए। पहले क्या हुआ, वायरॉइड एंटर हो गया प्लाज्मोडेस्माटा पोर के थ्रू। ये तो या चला जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर या ये चला जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जब चला जाता है तो होस्ट सेल के मशीनरी को यूज़ करके इस सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बनाया जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड वाला आरएनए। अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए से अगेन एक टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए बनाया जाता है। अब यह टेम्पलेट स्ट्रैंड सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल जो है, ये इसको रीअरेंज करके क्या बनाया जाता है, इसे सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, वायरॉइड्स। अब इन वायरॉइड्स को न्यूक्लियर पोर के थ्रू अगेन साइटोप्लाज्मिक एरिया में भेज दिया जाता है। तो ये हो गए वायरॉइड्स जो साइटोप्लाज्मिक एरिया में आ गए, और साइटोप्लाज्मिक एरिया से ये अगेन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बाहर भेज दिए जाते हैं। और ये फिर चले जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं किसके थ्रू, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। और इसी तरह फिर क्या करते हैं, प्लांट के अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ेस काज कर लेता है वायरॉइड्स। अच्छा, तो ये हो गया इसका रिप्लिकेशन प्रोसेस। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं कि प्लांट में ये डिजीज़ कैसे काज कर लेता है। तो यहाँ पे अगेन हमने बना दिया है एक वायरॉइड का स्ट्रक्चर, दिस वन इज़ वायरॉइड। ये हो गया एक वायरॉइड, और ये वायरॉइड अगेन चला गया और प्लाज्मोडेस्माटा पोर के थ्रू, इसके साथ मैं पी लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि समझने में आसानी हो। प्लाज्मोडेस्माटा, इस प्लाज्मोडेस्माटा पोर के थ्रू ये साइटोप्लाज्मिक एरिया में चला जाता है। साइटोप्लाज्मिक एरिया से ये आगे जाकर कहाँ पे चला जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया, दिस वन इज़ वायरॉइड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इसको मैं क्या कह देता हूँ, ये क्या है, ये यहाँ पे तो ये सर्कुलर फॉर्म में था, यहाँ पे ये लीनियर फॉर्म में हो जाता है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड वाला आरएनए। तो ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए। अब यहाँ पे इस सेल में, इस प्लांट सेल में तो अपना डीएनए भी मौजूद होता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन इज रिप्रेजेंट प्लांट ओन डीएनए। और इस डीएनए के अंदर क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पे जीन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये पोर्शन जो मैंने काट दिया है, फॉर एग्जांपल ये रिप्रेजेंट करता है एक जीन को, और इसको मैंने G1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जीन क्या करता है, फॉर एग्जांपल इसने अपने आप को एक्सप्रेस करना है और एक प्रोडक्ट बनाना है जो कि प्लांट सेल के लिए रिक्वायर है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इस जीन को ट्रांसक्राइब करके इससे बनाया जाता है क्या, mRNA। ये बन गया mRNA। ये ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन रिप्रेजेंट mRNA। तो इस जीन से mRNA बनाया जाता है, मतलब इस जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है वो mRNA में कॉपी किया जाता है। अब ये इस mRNA के साथ क्या, ये वायरॉइड का जो आरएनए है ये इसके साथ अटैच हो जाता है। और जब इसके साथ इस प्लांट सेल के mRNA के साथ जब वायरॉइड का सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए क्या हो जाती है, जब ये इसके साथ अटैच हो जाती है तो इस mRNA को नॉन फंक्शनल बना देती है। और ये आगे प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये रोक जाता है, स्टॉप के लिए मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया। तो जब ये स्टॉप हो जाता है तो प्लांट अपने रिक्वायर मटेरियल को सिंथेसाइज नहीं कर पाता। जब नहीं कर पाता तो फिर क्या हो जाता है, इस सेल का इवेंचुअली डेथ हो जाता है, डेथ। तो ये क्या करता है, कुछ इस तरह इसका पैथोफिजियोलॉजी होता है। आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि इस जीन के एक्सप्रेशन को ये डिस्टर्ब कर देता है। ये जीन क्या था, इसने आगे एक्सप्रेस होना था,
एक्सप्रेस होने के लिए इन्होंने mRNA बना दिया, लेकिन इस mRNA को वायरॉइड के RNA ने क्या कर दिया, नॉन फंक्शनल बना दिया। तो कुछ इस तरह का होता है इसका पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, उम्मीद है ये भी समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वन पढ़ते हैं कुछ डिजीजेस प्लांट में जो वायरॉइड से काज होती हैं। तो प्लांट डिजीजेस, अब कौन कौन से प्लांट डिजीजेस वायरॉइड से काज होती हैं? तो इसमें फर्स्ट वन है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ये पोटैटो जो होते हैं, आलू जो होते हैं, उनका एक डिजीज़ होता है जो कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड से काज होता है। इसको मैंने शॉर्टकट पे यहाँ पे भी लिख दिया है PSTV, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायरॉइड। और इसमें पोटैटो जो हैं ये स्पेंडल शेप के हो जाते हैं, लंबुतरे लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनके बन जाते हैं। तो ये किस चीज़ से काज होती हैं? इस वायरॉइड से काज होती हैं। और इस वायरॉइड के अंदर अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखा जाए तो ये 359 होता है। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। इसके साथ में यहाँ पे सिंपल सा N लिख देता हूँ। तो इतना न्यूक्लियोटाइड का RNA होता है किस चीज़ का? पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायरॉइड का। अच्छा, नेक्स्ट वन डिजीज़ क्या है प्लांट में? कुकम्बर पेल फ्रूट डिजीज़। ये किस चीज़ से काज होता है? ये भी वायरॉइड से काज होता है, और उस वायरॉइड का नाम क्या है? कुकम्बर पेल फ्रूट वायरॉइड। कुकम्बर पेल फ्रूट वायरॉइड से ये काज होती हैं। और इसमें क्या हो जाता है, कुकम्बर के जो फ्रूट होते हैं उनका जो नॉर्मल ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन कलर की बजाय उनका कलर पेल पड़ जाता है, येलो कलर के हो जाते हैं कुकम्बर। अच्छा, तो ये होता है सेकंड डिजीज़। और कुकम्बर पेल फ्रूट वायरॉइड जो होता है इसका अगर RNA देखा जाए तो इसमें 303 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज़। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज़ ये भी वायरॉइड से काज होता है, और ये सिट्रस फ्रूट को काज होती है। सिट्रस फ्रूट कौन होते हैं? जैसा कि ऑरेंज हो गया, लेमन वगैरह हो गया, नींबू जिसको कहा जाता है, उनको ये हो जाती है, और उसकी वजह से फिर उनका पैदावार क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वन डिजीज़ क्या है? कोकोनट कडंग डिजीज़। ये एक ऐसा डिजीज़ है जो कि कोकोनट प्लांट को काज होती हैं। और इसमें क्या होता है कि कोकोनट के जो फ्रूट होते हैं वो राउंड शेप के हो जाते हैं, और उनके इर्द गिर्द जो छिलका होता है वो भी इतना नरम हो जाता है कि बाज़ औक़ात बहुत आसानी से टूट जाता है। तो वो भी उसका वो होल भी क्या हो जाता है, वो शेल भी कमज़ोर पड़ जाता है। और ये जिस वायरॉइड से काज होता है कोकोनट कडंग का, वो वायरॉइड से जो काज होती है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर होता है वो कितना होता है? 246। और ये सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज़ वाले जो वायरॉइड है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कितना होता है? 375 होता है। अच्छा, तो मेजॉरिटी वायरॉइड जो होते हैं प्लांट में डिजीज़ काज कर लेते हैं, लेकिन एक डिजीज़ और भी है जो कि ह्यूमन में काज होती हैं। किस चीज़ से? वायरॉइड से। और ये कौन सा डिजीज़ है? ये है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी के बारे में ये माना जाता है कि ये डिजीज़ जिसमें लीवर इन्फ्लाम हो जाती है, लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये भी किस चीज़ से काज होती हैं? और वायरॉइड से काज होती हैं। लेकिन इस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल अभी तक मौजूद नहीं है, ये अंडर रिसर्च है अभी भी। अच्छा, अब लास्ट वन पढ़ते हैं। एक छोटा सा टेडबिट उन्होंने बुक में दिया हुआ है, इसको भी डिस्कस करते हैं। इस टेडबिट में उन्होंने वायरॉन्स जो होते हैं, वायरॉन मतलब फुली मैच्योर वायरसेस जो होते हैं, उनके साइज़ के बारे में और उनके शेप के बारे में 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो उन्होंने लिखा है कि वायरॉन्स जो होते हैं उनका साइज़ 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक इनका साइज़ होता है। अगर इस साइज़ को इंचेस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इनका साइज़ तकरीबन इतना बनता है 0.000008 इंचेस बनता है, जो कि वेरी नेग्लिजिबल है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है शेप के बारे में कि ये वायरॉन जो होते हैं ये मुख्तलिफ शेप के होते हैं, मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं। पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वायरसेस जो होते हैं या वायरॉन जो होते हैं मुख्तलिफ शेप के होते हैं। सर्कुलर शेप की भी हो सकते हैं, इसके अलावा टेडपुल शेप की भी होते हैं, और इसके अलावा रॉड शेप की भी होते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत वायरॉइड के बारे में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।